सर्वाइव मूवी के स्टार्टिंग में हमें ओशियन का एक सीन दिखाया जाता है। ओशियनोग्राफर टॉम अपनी फैमिली के साथ कैरिबियन सी में यात्रा ट्रिप पर जा रहे होते हैं। टॉम की फैमिली में उसकी वाइफ जूलिया और उसके 2 बच्चे कैसी और बेन उसके साथ जा रहे होते हैं। टॉम और बेन तो भी फिशिंग करने में बिजी होते हैं, जबकि कैसी लेटे हुए म्यूजिक सुन रही होती है और उसकी मॉम जूलिया अचानक से स्विमिंग करने चली जाती है। जब जूलिया स्विमिंग कर रही होती है तभी उसे अचानक से अपने पास कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन जब जूलिया अपने चारों तरफ घूमकर देखती है तो उसे सी एकदम शांत दिखाई देता है। फिर भी उसे एक अलग फीलिंग सी हो रही थी। जूलिया इससे डर जाती है और उसे लगता है कि कोई बड़ी और खतरनाक चीज उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। और तभी हम देखते हैं कि यार्ड पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरीके से चलने लगते हैं, लेकिन टॉम और बेन तो फिशिंग करने में बिजी होते हैं और वो इस सब पर ध्यान नहीं देते। वही दूसरी तरफ हम सी में जूलिया को देखते हैं जिसको बहुत अजीब फील होता है और तभी वो डूबने लगती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी फैमिली में से उसकी आवाज़ें कोई भी नहीं सुनता और सी का पानी हिलता हुआ उसे अपनी ओर खींच रहा होता है, इससे कि जूलिया यार्ड से दूर होने लगती है। और जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो तब टॉम जूलिया की आवाज़ें सुन लेता है। फिर जल्दी से टॉम यार्ड को संभालता है और जूलिया की ओर आगे बढ़ाता है। और जैसे यार्ड जूलिया के करीब जाती है तो टॉम पानी में डाइव कर देता है। फिर टॉम जूलिया को बचाकर यार्ड के पास ले आता है। तब कैसी और बेन उन्हें यार्ड पर ऊपर खींचने में हेल्प करते हैं। इसके बाद वो लोग सभी यार्ड पर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन टॉम गुस्से में होता है क्योंकि उसने सभी से कहा था कि अगर कोई स्विमिंग करने जाएगा तो दूसरों से कह के जाएगा और वो लोग उसका ध्यान रखेंगे कि यार्ड से दूर ना जाए। तो जूलिया पानी में जाने के लिए सभी से सॉरी बोल देती है। फिर इस इंसिडेंट को जल्दी बुला दिया जाता है। इसके बाद में यार्ड पे नाइट को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टॉम और उसकी फैमिली अब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वही टॉम केक पर कैंडल लाइट्स लगा रहा होता है। फिर सभी ने बेन को उसका बर्थडे कांग्रेट्स किया और बेन सभी से अपने बर्थडे गिफ्ट्स पाकर बहुत खुश होता है। तभी कैसी अपनी हैप्पी फैमिली के कुछ ग्रुप फोटोज भी लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसको कैसी के स्विम करने के बारे में पूछता है। लेकिन तभी कैसी अपने बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में देखती है कि वहाँ पर अचानक से एक स्टॉर्म शुरू हो जाता है और ये सब देखकर कैसी काफी घबरा जाती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो अभी सेफ है। इसके बाद उनका कनेक्शन कट हो जाता है। फिर कैसी जल्दी से अपने मॉम डैड के पास जाती है और सिटी में आ रहे स्टॉर्म के बारे में उन्हें बताती है। तभी उन्हें अपनी यार्ड पर कुछ झटके महसूस होते हैं। फिर वो डेक पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनकी यार्ड के चारों ओर बहुत सारी बेल्स मंडरा रही थी। तब टॉम उन्हें बताता है कि बेल्स अक्सर स्टॉर्म की वजह से डिसऑर्डिनेट हो जाती है। इनकी बातचीत चल रही होती है तभी इनकी यार्ड को एक जोरदार झटका लगता है। तब उसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में डाइव कर देता है। तब टॉम को पता चलता है कि यार्ड पर एक डंट आ जाता है और ये डंट यार्ड पर बेल्स के टकराने की वजह से ही हुआ था। लेकिन टॉम जब यार्ड पर वापस आता है तो वो बुरी तरह से इंजर्ड होता है। फिर वो सभी यार्ड पर अंदर चले जाते हैं। तब जूलिया टॉम के कंधे के कट पर स्ट्रेचेज लगाती है। तब टॉम उन्हें बताता है कि बेल्स के यार्ड पर डंट देने की वजह से वो लोग अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर ये लोग इनकी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाने की ट्राई करते हैं, लेकिन इन्हें सिग्नल नहीं मिलते और यार्ड का रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। फिर इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए टॉम खाने पीने की चीजों को चेक करने लग जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का ही पीने का पानी बचा होता है। तब टॉम उन्हें बताता है कि उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनकी यार्ड एक शिपिंग रूट पे है, इसलिए अक्सर शिप्स यहाँ से जाती रहती है तो उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई देख ही लेगा। लेकिन तभी इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक मेट्रोइड तेजी से इनकी यार्ड की तरफ आ रहा होता है। तब उस मेट्रोइड से बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी यार्ड का इंजन ऑन कर देता है, लेकिन इससे यार्ड चलने की बजाय उसका इंजन खराब हो जाता है। तभी एक और मेट्रोइड उनकी यार्ड की तरफ आ रहा होता है और वो मेट्रोइड बिल्कुल उनकी यार्ड के पास ही आ गिरता है। फिर ये सब देखकर सभी लोग यार्ड के निचले हिस्से में चले जाते हैं और तुरंत ही उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी पहन ली और यार्ड के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सी में बहुत तेज तूफान आ रहा हो और तूफान की वजह से ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है जब इनको होश आता है। ये सभी इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन जब बोट कर देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी यार्ड काफी डैमेज हो चुकी है और उसमें एक बड़ा सा होल बन चुका है, लेकिन फिर भी इनकी यार्ड के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होता है। और फिर भी सभी लोग जब यार्ड के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनकी यार्ड एक सूखे पथरीले एरिया में आ चुकी है। ये सब देखकर इन सभी लोगों को काफी हैरानी होती है, क्योंकि जहाँ पर पहले सी था वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं होता है। यहाँ से दूर दूर तक बस इनको पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब टॉम कंपास से देखता है तो उसे पता चलता है कि मेट्रोइड्स गिरने की वजह से धरती के सारे पोल्स चेंज हो गए हैं, यानी अब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन चुका था और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन चुका था। जहाँ पर पहले पहाड़ और मैदान थे वहाँ पर अब समुद्र बन चुका था और समुद्र की जगह पर अब पहाड़ और मैदान आ गए थे। ये देखकर टॉम की फैमिली के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी टॉम अपनी फैमिली को ये बात भी बताता है कि इस सारे प्रोसेस में काफी सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। अपनी डैड की ये बातें सुनकर कैसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि अब उसका बॉयफ्रेंड भी जिंदा नहीं रहा और कैसी रोते हुए वहाँ से जाकर अपने आप को एक कैबिन में बंद कर लेती है। तब उसकी मॉम जूलिया जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर जूलिया बचे हुए खाने को इकट्ठा करने में लग जाती है, जबकि वह बाहर पहाड़ पर जाकर अपने बर्थडे के बलून्स को हवा में उड़ाने लगता है। उनके आसपास कहीं अगर लोग जिंदा बचे हो तो वो इन बलून्स को देखकर शायद उनकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। भाई हमें यार्ड में टॉम को भी दिखाया जाता है जो रेडियो के जरिए किसी से कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में एक आदमी उसके रेडियो से कनेक्ट हो जाता है। वो आदमी एक छोटी सी सबमरीन का कैप्टन होता है। तब वो टॉम को समुद्र के शिफ्ट होने के बारे में बताता है, क्योंकि वो भी उस टाइम समुद्र के अंदर सबमरीन के अंदर ही था, इसलिए वो भी सबमरीन के साथ यहाँ पर आ गया था। इसी बीच वो कैप्टन टॉम को बताता है कि अर्थ के जो समुद्र और पोल्स चेंज हुए हैं वो 1 वीक बाद फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। ऐसे में जब समुद्र अपनी जगह पर वापस लौटेंगे तो उस टाइम इनकी लहरें काफी ज्यादा खतरनाक होंगी, इसलिए तुम
तुम सभी ऊंची जगह देकर वहाँ पर चले जाना, क्योंकि ऊंचाई पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसकी बातें सुनकर जूलिया तुरंत अपने बच्चों को पैकिंग करने के लिए कह देती है। भाई टॉम उस कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सबमरीन के अंदर उसके बच्चों को ले जाए, क्योंकि उनकी याट काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। फिर वो कैप्टन टॉम को बताता है कि वो उन लोगों की हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन चाकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सबमरीन काफी छोटी है और उसका एक आदमी भी मर चुका है और इस सबमरीन के अंदर ज्यादा लोग बैठकर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी टॉम उस कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ इसमें उसके दोनों बच्चों को ही ले जाए और इसके बदले में तुम जो चाहोगे वो हम करेंगे। इसके बाद टॉम की बच्चों की हेल्प करने के लिए कैप्टन मान जाता है। फिर टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जूलिया से कहता है कि वो सिर्फ 2 दिन में वहाँ पर पहुंच जाएंगे, यानी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के वापस आने से पहले ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। इससे टॉम की फैमिली की जान बच जाएगी। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है टॉम और उसकी फैमिली वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें उनकी तरफ एक स्ट्रेंजर आता हुआ दिखाई देता है और उस स्ट्रेंजर के साथ एक डॉग भी होता है। तब टॉम उसकी हालत देखकर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है। टॉम उसे सबसे पहले पानी पिलाता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर बदले में उसको थैंक यू बोलने की बजाय उल्टा टॉम के ऊपर ही अटैक कर देता है। टॉम के ऊपर अटैक करता देख जूलिया तुरंत उनके पास आने लगती है, लेकिन जूलिया उनके पास पहुंचते उससे पहले ही उस स्ट्रेंजर ने अपने खंजर को उठाकर टॉम के अंदर स्टैब कर देता है। ऐसा देखकर जूलिया वहीं पर ही खड़ी रह जाती है और तुरंत वापस अपने बच्चों के पास जल्दी से जारी होती है। तभी वो स्ट्रेंजर जूलिया के ऊपर अपने खंजर से अटैक कर देता है, इससे कि जूलिया भी कंधे पर इंजर्ड हो जाती है। लेकिन जूलिया जल्दी से यार्ड के अंदर चली जाती है और अपने बच्चे कैसी और बेन को केबिन में छुपाती हुए कैसी को एक फ्लेयर गन देकर उससे कहती है कि इसका यूज तभी करना जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। और तभी वो स्ट्रेंजर उनकी यार्ड के गेट के पास आ जाता है। तब उससे बचने के लिए जूलिया तुरंत यार्ड के वॉशरूम में चली जाती है और अपने इंजर्ड हुए कंधे को ठीक करने लगती है। और तभी वो स्ट्रेंजर उनकी यार्ड के अंदर आ जाता है। वो स्ट्रेंजर यार्ड की छानबीन कर रहा होता है, तभी उसे खाना मिल जाता है। जल्दी जल्दी खाना खाते हुए जूलिया और उसके बच्चों को ढूंढने लग जाता है। उस स्ट्रेंजर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो कई दिनों से भूखा हो। फिर वो जूलिया को ढूंढते हुए यार्ड में नीचे वॉशरूम की तरफ आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम में अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर उसे जूलिया नहीं मिलती, क्योंकि जूलिया यार्ड में हुए होल से बाहर निकल कर आ जाती है। तब जूलिया उस स्ट्रेंजर से जो छुप जाती है, लेकिन जैसे जूलिया आगे बढ़ती है तो तभी उसे उस स्ट्रेंजर का डॉग देख लेता है और वो डॉगी जूलिया को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। बदले में जूलिया अपनी जान बचाने के लिए उस डॉगी को खत्म कर देती है। फिर जूलिया वहाँ से छुप जाती है, लेकिन जैसे ही उस स्ट्रेंजर ने अपने डॉगी को मरा हुआ देखा तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। फिर जैसे ही वो स्ट्रेंजर जूलिया को पकड़ने के लिए यार्ड से नीचे उतरता है तो जूलिया दूसरी तरफ जाके यार्ड के ऊपर चढ़ जाती है। फिर तुरंत यार्ड के टूटे हुए शीशे के होल से अंदर चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्ट्रेंजर जूलिया के पास आकर उस पर अटैक करने लग जाता है। वो स्ट्रेंजर जूलिया के बालों को पकड़कर उसको खूब मारा होता है और उसके हाथ से वो चाकू भी दूर कर देता है और वो स्ट्रेंजर जूलिया को पीट पीट कर मारने की कोशिश कर रहा होता है। भाई जूलिया अपने आप को बचाने के लिए उससे लड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो दोनों जिस केबिन में कैसी और बेन होते हैं उसके ठीक सामने लड़ रहे होते हैं। तो कैसी को अपनी मॉम को मुसीबत में देखकर उसे लगता है कि अब फ्लेयर गन को चलाने का यही सही मौका होगा। तो कैसी तुरंत ही मौका देकर उस स्ट्रेंजर के ऊपर फ्लेयर गन चला देती है, इससे कि वो स्ट्रेंजर नीचे गिर जाता है और उनकी यार्ड में आग लगने लग जाती है। तो तुरंत ही जूलिया कैसी और बेन को बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकालती है और उन्हें यार्ड से नीचे जाने के लिए भेज देती है। लेकिन वो जैसे यार्ड से बाहर जा रहे होते तभी वो स्ट्रेंजर फिर से जूलिया पर अटैक कर देता है। तब जूलिया उसे अपने पैर से पीट पीट कर वहीं पर बेहोश कर देती है। जल्दी से अपनी जरूरी सामान लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर कैसी और बेन अपने डैड की बॉडी के लिपट कर रोने लगते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी फैमिली के साथ इतना बुरा हो जाएगा। फिर जूलिया भी उनके पास आकर उनको संभालने की कोशिश कर रही होती है। तभी उनकी यार्ड में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही जूलिया यार्ड की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर यार्ड से बाहर आ जाता है। इससे जूलिया समझ जाती है कि अब टॉम की बॉडी के पास रुकना रिस्की होगा। तो जूलिया तुरंत अपने बच्चों कैसी और बेन को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो उस स्ट्रेंजर से दूर भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग काफी दूर आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। तब जूलिया अपने बच्चों को एक पहाड़ी के बीच में आराम कराने लग जाती है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उस स्ट्रेंजर ने इनका पीछा छोड़ दिया है। जूलिया कैसी को तो पानी पिला रही होती है, लेकिन बेन बस रो ही जा रहा था। तब कैसी उसे समझाते हुए पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन बेन पानी पीने से मना कर देता है। तब जूलिया बेन को समझाने की कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि बेन को लग रहा था कि ये सब उसके बलून उड़ाने की वजह से हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर उनका पीछा करते करते उनको फॉलो कर रहा था। तब जूलिया अपने बच्चों को लेकर तुरंत वहाँ से आगे बढ़ जाती है और भागते भागते ये लोग काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन जब भी ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो स्ट्रेंजर उनके पीछे ही दिखाई देता। तब जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से और तेजी से आगे बढ़ जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ढेर सारा जहरीला पानी और बहुत सारे ड्रम्स होते हैं। तब भी जूलिया अपने बच्चों को लेकर रुकती नहीं है, बल्कि उस जहरीले पानी के किनारे से होकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद बेन की हालत खराब होने लगती है। तब जूलिया उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि बेन तो डिहाइड्रेटेड हो चुका है। तब उनके पास थोड़ा सा ही पानी बचा होता है। तब जूलिया उसे बेन को पिला देती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। अपनी ऐसी हालत को देखकर कैसी अपने आप को रोक नहीं पाती और उसकी मॉम और बेन पर गुस्सा होने लग जाती है, क्योंकि अब कैसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो लोग अब बिना खाने पीने के कैसे जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जूलिया उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो, हम सभी आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा ही लूंगी। इसके बाद जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कुछ टाइम थोड़ी दूर आगे जाने पर वहाँ पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये प्लेन सालों पहले समुद्र में गिर गया होगा। फिर ये लोग प्लेन के पास जाकर उसकी हालत देखते हैं। तब ये लोग इसी प्लेन में रुकने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे जूलिया अपनी फैमिली फोटो देखने लग जाती है, जो कि इन्होंने लास्ट नाइट बेन के बर्थडे पर ही ली थी। यहीं पर ही इनको रात हो जाती है और ये लोग दिन में काफी थक चुके थे, इसलिए इनको थोड़ी देर बाद में ही
नींद आ जाती है। लेकिन जब रात में कैसी टॉयलेट करने के लिए प्लेन से बाहर जाती है तब हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर उसको मारने के लिए उसके पास आ रहा था, क्योंकि उस स्ट्रेंजर ने इनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। लेकिन तभी जूलिया वहाँ पर आ जाती है और उस स्ट्रेंजर पर लगातार चाकू से अटैक्स करने लग जाती है और ऐसे ही लगातार स्टैब करते हुए उसे खत्म कर देती है। जूलिया इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उस स्ट्रेंजर ने उसके हस्बैंड टॉम को मारा था। इसके बाद कैसी और जूलिया फिर से प्लेन के अंदर सोने के लिए चली जाती है। फिर ये लोग जब मॉर्निंग में प्लेन से बाहर आकर देखते हैं तो उस स्ट्रेंजर की बॉडी काफी खराब हो चुकी थी। इससे इन्हें बिलीव हो जाता है कि ये खाली समुद्र भी बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें अब उस सबमरीन के कैप्टन तक पहुंचना था। लेकिन जब जूलिया और कैसी आगे बढ़ने का मैप देख रही होती है तभी बेन को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, तो वो उन्हें वहीं पर छोड़कर पास के ही गड्ढे में जाकर पानी पीने लग जाता है। लेकिन तभी जूलिया और कैसी वहाँ पर आ जाती है और उसे रोकने लगती है क्योंकि ये पानी काफी जहरीला और गंदा था। बेन को तो काफी ज्यादा प्यास लगी थी तो वो इसे जबरदस्ती पीने लगता है, लेकिन जूलिया उसे पकड़कर उसका सर पानी से बाहर निकाल लेती है। पानी ना मिलने और गंदा पानी पीने की वजह से बेन बीमार होने लगता है। इसके बाद जूलिया और कैसी बेन को उठाकर वहाँ से दूर ले जाती है और एक शेल्टर बनाकर बेन को कुछ मेडिसिन देने लगते हैं। इसके बाद ये लोग आराम करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। बाहर जाकर जब इन्होंने देखा तो बहुत सारे क्रैब्स इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो इन क्रैब से बचने के लिए ये लोग तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते दूर इन्हें कंटेनर शिप दिखाई देती है, तो ये लोग तेजी से भागते हुए वहाँ पर चले जाते हैं और इन्हें वहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई देते हैं जो इन्हें देखकर तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और जाकर कंटेनर में छुप जाते हैं। फिर जूलिया और उसके बच्चे कंटेनर के पास जाके उन लोगों से कंटेनर का गेट खोलने की रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग जूलिया और उसके बच्चों के लिए गेट नहीं खोलते। वही क्रैब्स जूलिया और उसके बच्चों की तरफ तेजी से आने लगते हैं, तो इन क्रैब से बचने के लिए बेन और कैसी तो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन उनकी मॉम जूलिया ऊपर चढ़ रही होती है, तभी क्रैब्स जूलिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जूलिया क्रैब्स को हटाते हुए कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। क्रैब्स की वजह से जूलिया का पैर इंजर्ड हो जाता है। तब जूलिया अपने इंजर्ड पैर को एक कपड़े से बांध लेती है और फिर वहीं कंटेनर के ऊपर बेहोश हो जाती है। तब बेन और कैसी अपनी मॉम को होश में लाने की कोशिश करने लग जाते हैं। वही वो क्रैब्स कंटेनर के छेद से होकर अंदर चले जाते हैं और कंटेनर के भीतर मौजूद लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। तब वो लोग अपने बचाव में फायरिंग करने लग जाते हैं। तब वो लोग थोड़ी देर तक तो उन क्रैब्स को रोक पाते हैं, लेकिन आखिर में वो क्रैब्स इतने आ जाते हैं कि कंटेनर के भीतर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। कुछ टाइम बाद हमें जूलिया को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। लेकिन जब जूलिया उठकर देखती है तो वहाँ पर कैसी और बेन नहीं होते। तब जूलिया घबराते हुए उन्हें ढूंढने लग जाती है, लेकिन जूलिया को कुछ देर तक तो वो मिलते ही नहीं है। तब जूलिया उन्हें और जोर जोर से आवाज देकर ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी जूलिया को कैसी और बेन दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बच्चे तो रियल में खाने और पानी की तलाश में गए थे और जूलिया को अब क्रैब्स भी नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो अब आगे जा चुके थे। अपने दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर ही जूलिया रिलैक्स हो पाती है। इसके बाद वो लोग वेपन्स इकट्ठे करने लग जाते हैं। फिर जूलिया रेडियो के जरिए सबमरीन के कैप्टन से कांटेक्ट करने लग जाती है। तब वो कैप्टन उन्हें बताता है कि उसके ऊपर भी सी क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो अब उनकी हेल्प नहीं कर सकता और समुद्र जल्दी वापस अपनी जगह पर लौटने वाला है। इसलिए क्रैब्स और सारे क्रिएचर्स वापस आ गए हैं। भाई इनकी बातों से पता चलता है कि जूलिया ने क्रैब से बचने के दौरान मैप खो दिया है। तब जूलिया और उसके बच्चों को डायरेक्शन बताने के लिए कैप्टन ने हवा में फ्लेयर गन चला दी। तब जूलिया और उसके बच्चे उसको देख लेते हैं और तुरंत ही उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जैसे ये लोग पहाड़ों के ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें दूर खड़ी येलो सबमरीन दिखाई दे देती है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले इन्हें टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता और यहाँ से गुजरना काफी रिस्की था। लेकिन जैसे ये लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ों के बीच में स्लाइडिंग होने लग जाती है। तब जूलिया अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी ढेर सारे पत्थर उनके बीच में आ गिरते हैं जिससे उनका रास्ता रुक जाता है। यानी जूलिया के आगे पत्थर आ गिरते हैं और कैसी और बेन पत्थरों के दूसरी तरफ फंस जाते हैं। तब कैसी अपनी मोम के बगैर आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी जूलिया उससे कहती है कि तुम अपनी भाई बहन को लेकर आगे बढ़ जाओ और कैसी को अपनी कसम भी दे देती है। फिर कैसी अपनी मोम जूलिया को वहीं पर छोड़कर अपने भाई बहन को साथ लेकर सबमरीन की तरफ आगे बढ़ जाती है। जैसे ही कैसी और बेन सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तब वो जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाकर कैप्टन को आवाज देकर उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कैप्टन उनके सामने आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है और इस सबमरीन में 3 लोग आराम से बैठकर जा सकते हैं। ये सुनकर कैसी तुरंत ही अपनी मोम जूलिया को वापस लेने के लिए निकल जाती है। भाई जूलिया के पास क्रैब्स आ रहे होते हैं जिन्हें वो गन के जरिए रोकने लग जाती है। इस बीच उसकी ब्लड्स भी खत्म होने लगती है और क्रैब्स तेजी से जूलिया की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी सही टाइम पे वहाँ पर कैसिया पहुंचती है और अपनी मोम जूलिया को हाथ देकर वहाँ से ऊपर खींच लेती है, इससे कि जूलिया क्रैब्स के अटैक से बच जाती है। फिर कैसी और जूलिया तुरंत सबमरीन की तरफ निकल जाती है। भाई बेन उन्हें दूर से अपनी तरफ आता हुआ दिखता है और कैसी और जूलिया के पीछे क्रैब्स का झुंड आ रहा था। तब जूलिया और उसके बच्चे जल्दी से सबमरीन के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्रैब्स उन पर अटैक करते हैं उससे पहले ही वो सबमरीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि समुद्र की बहुत बड़ी वेव उनकी तरफ आ रही है और जैसे ही समुद्र इनकी सबमरीन से टकराता है तो थोड़ी देर बाद ये तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जैसे इन लोगों को होश आता है तो ये लोग देखते हैं कि इनकी सबमरीन अब समुद्र में नहीं है, क्योंकि समुद्र की वो बड़ी वेव इनकी सबमरीन को घसीट कर एक तबाह हुए सिटी के पास ले आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो इन लोगों के अलावा यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।